नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास आज एसपीए मॉडल 500 वाट की एम्पलीफायर आहूजा कंपनी का दोस्तों ये रिपेयर होने के लिए आई है। और ये एम्पलीफायर दोस्तों पूरे तरीके से ये डेड है, इसमें लाइन वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप चेक कहाँ से करेंगे इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो बहुत ही छोटा वीडियो है, आप लोग पूरा देख लेना, है ना। तो जो मेन पार्ट होता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग करते क्या है, या फिर कोई भी आदमी जब आप रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये फ्यूज़ चेक कर लेना है। हालांकि इस एम्पलीफायर में दोस्तों फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ओके है, तो इसे हम फिर से लगा देंगे। और लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे कैसे चेक करते जाना है, सो है ना। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो दूसरा में दोस्तों लाइन नहीं आने का एक कारण ये होता है, पहला नंबर तो फ्यूज़ आपने देख लिया, दूसरा नंबर में इसका स्विच है, ठीक है, और तीसरा नंबर में दोस्तों इसका ये मेन तार है, ठीक है। उसके बाद अंदरूनी भाग तो और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आपको ये तीनों चीज़ चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना होगा, जो इसका मेन तार है। तो यहाँ पे हम मेन तार फिर से अभी ले लेता हूँ। और यहाँ पे आपके पास अगर एलईडी टेस्टर है तो आप एलईडी टेस्टर के माध्यम से भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर एलईडी टेस्टर नहीं है या फिर मीटर है तो मीटर के माध्यम से भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका फ्यूज़ और स्विच और अगर ये जो तार है अगर इसकी मतलब ये सही होगा ना, तो यहाँ पे रीडिंग वगैरह कुछ भी शो ज़रूर करेगा। तो जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है ना। मीटर में आप यहाँ पे रीडिंग भी देख सकते हैं, लेकिन जब मैं तार में लगा रहा हूँ तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए एम्पलीफायर को सबसे पहले हम खोल लेते हैं, और खोलने के बाद इस एम्पलीफायर को दोस्तों खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकती है, और इस तरीके का जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों कहाँ कहाँ से आती है ना। तो पूरी मतलब डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे और इसे हम ठीक भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि और भी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा देरी ना करते हुए इसे खोलते हैं। और खोलने के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको मैंने शुरू से मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा था वो फ्यूज का था, उसके बाद मेन तार का था, उसके बाद स्विच का है, उसके बाद और कुछ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक देखेंगे आप, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का वायर यहाँ पे छूटा हुआ है ना। तो इसके माध्यम से भी मतलब ये जो छूटा हुआ ना, इससे भी मतलब आपका एम्पलीफायर में लाइन बंद हो जाएगी, पूरी तरीके से डेड हो जाएगी, यानी कि लाइन नहीं जाएगी, है ना। लाइन हमारा एम्पलीफायर हमारा ऑन नहीं होगा यहाँ पे कोई भी एक तार छूट जाने के बाद। लेकिन दोस्तों हमारा कनेक्शन जो है ना, सो भी मेन तार में हमारा कुछ भी रीडिंग नहीं शो कर रहा था, वो उसे सबसे पहले चेक करेंगे हम। तो इसे भी हम छोड़ देना है ना। तो यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, तो डीसी सप्लाई दोस्तों आपका एम्पलीफायर में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाती है पावर फिल्टर में, है ना। फिल्टर के कैपेसिटर जो लगे हुए हैं यहाँ पे मतलब बड़ा वाला जो लगा हुआ है ना, यहीं से कनेक्शन जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान नहीं देना है, सबसे पहला दोस्तों आपको मेन लाइन इन करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर करंट चेक करेंगे, ठीक है। तो जो डायोड है ना, डायोड भी खराब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइन आपका एम्पलीफायर में ना मतलब नहीं आ रहा है तो आप डायोड को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर डायोड आपका ठीक है दोस्तों और फिर भी लाइन नहीं आ रही है, तो आपको जो मैं सबसे पहला मतलब सबसे पहला स्टेप में मैं जो आपको दिखाया हूँ, ये चीज़ आपको चेक कर लेना होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम तार को ट्रेस करते हैं, मेन तार, है ना। तो मेन तार जब हम ट्रेस करेंगे तो दोस्तों हमारा स्विच में ही गई है मेन तार। तो सबसे पहला दोस्तों इस वाली मेन तार को हमें चेक कर लेना है। तो इसे चेक करने के लिए यहाँ से आप अगर चेक करेंगे तो ये हमारा अंदर से ट्रांसफार्मर के बगल से होते हुए यहाँ पे दोस्तों 4 पोल का स्विच लगा होता है ना। कोई भी मतलब इस तरह का एम्पलीफायर अगर है आपके पास तो 4 पोल का स्विच लगा होता है, और चारों में दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव एसी करंट यहाँ पे दिया जाता है ना, दोनों फेस। और स्विच से दोस्तों दोनों फेस कटता है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तार को कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, तभी यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूटी बताना चाहिए दोस्तों। ये हमारा ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, अगर स्विच हमारा ख़राब होगा ना तब भी हमारा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ट्रांसफार्मर में मेन ट्रांसफार्मर में लाइन नहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ से स्विच को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, और स्विच बाहर निकालने के बाद हम कंटिन्यूटी रीडिंग चेक कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का फॉल्ट में यहाँ पे बीप की साउंड आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विच हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, और सबको टेस्ट करेंगे अभी हम। स्विच ख़राब होगा तो स्विच चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका जो कवर लगा हुआ था ना इसका क्लिप में सॉकेट में, तो उस क्लिप कवर को हम हटा दिया हूँ थोड़ा सा, मतलब मीटर टेस्ट करने के लिए।
ये हमने रेड में लगाया हूँ मीटर का एक प्रोब, और एक केबल हम यहाँ पे स्विच पे लगा रहा हूँ। तो ठीक है, एक बार यहाँ पे हमारा ठीक कंटिन्यूटी बता रहा है, और दूसरे में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में बता रही है। ठीक है, तो तार तो हमारा बिल्कुल ओके। अब हम दोस्तों रेड और ब्लैक यहाँ पे दोनों में हम अब देखते हैं सटा के। अब हम यहाँ से दोनों में आपस में देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ से स्विच भी हमारा बिल्कुल ठीक दिखा रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, स्विच को दोस्तों कुछ भी नहीं किया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन देखिए अभी ये रीडिंग आ गई है, कंटिन्यूटी यहाँ पे बता रही है, जबकि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया हूँ। तो दोस्तों ये जो कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना, स्विच का जो सॉकेट होता है यहाँ पे दोस्तों, कभी हल्का फुल्का कार्बन वगैरह लग जाएगी तब इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये अभी हमारा मेन तार में कंटिन्यूटी आ गई, यानी कि अब हमारा ट्रांसफार्मर से ये सीधा कनेक्ट हो गया है ना। तो सीधा कनेक्ट हुआ है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ये जो तार यहाँ पे छूटा हुआ है, तो ये जो डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, इस डायोड को हम यहाँ पे खोल के देख लेते हैं। हो सकता है दोस्तों डायोड हमारा ख़राब हो, तो यहाँ से हम खोल के हटाते हैं अभी। और ये तो 100% दोस्तों, अगर डायोड आपका जब तक शॉर्ट नहीं होगा तब तक ये हीट होकर के ये ट्रांसफार्मर का जो एसी आउटपुट है ये दोस्तों आपका मतलब सोल्ड जो होता है ना, सब गर्म होकर के छोड़ देता है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टिंग के लिए देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो डायोड है ये हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो डायोड को दोस्तों हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, एक कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक भाई का दोस्तों यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, जो कि स्ट्रेंजर का 701 का जो ड्राइवर बोर्ड है उसके बारे में पूरी फुल रिव्यू करने के लिए। तो दोस्तों उसका जो वीडियो है मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर जल्द ही तो उसे भी हम प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसका भी हम मतलब उसका भी वीडियो बना करके आप लोगों के बीच पूरी फुल डिटेल से हम जानकारी देंगे, है ना। तो ये दोस्तों छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे भी हमें मिला है, जो कि इस वाली एम्पलीफायर को हम कस्टमर के सामने ही मतलब रिपेयर कर रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा मैं शॉर्टकट वीडियो में बनाया हूँ, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो में ये नहीं बन पाई है, और छोटा सा प्रॉब्लम था दोस्तों, तो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी भी नहीं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ मैं इसमें और भी कुछ दिखा नहीं पाया हूँ, केवल पावर सेक्शन के अलावा। तो वीडियो बनाने का दोस्तों खास मकसद मेरा ये है इस वीडियो में कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम आप कैसे रिपेयर करेंगे, है ना, और कितना समय लेते हैं रिपेयर करने में, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ से जो डायोड था 3510 का, ये हमारा ख़राब था ना, तो इसके जगह पे दोस्तों हम दूसरा डायोड यहाँ पे मैं भी निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास दूसरा 3510 का डायोड है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका एम्पलीफायर में अगर बार बार डायोड अगर ख़राब हो जाती है ना, जल्दी ख़राब होती है, तो फिर उसके जगह पर दोस्तों आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा इसमें, जो कि आप लोग कमेंट में बताइएगा, तब हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना होता है दोस्तों, खास करके अगर जो तरीका मैं बताऊंगा, ये जल्दी डायोड ख़राब होने वाली जो समस्या रहेगी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी, है ना। हालांकि दूसरा पार्ट्स जो है वो ख़राब हो सकती है, दूसरा सामान जो है वो जल जाएगी, लेकिन डायोड आपका जल्दी नहीं जलेगा, है ना। ये मैं आपको चैलेंज करके देता हूँ। ठीक है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, हालांकि हमने 1-2 जगह पर उसे भी यूज़ किया हूँ। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से डायोड को मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, और जल्दी फटाफट इसे सोल्ड करके दोस्तों कंप्लीट कर देता हूँ मैं। और रेक्टिफायर लगाने का जो तरीका दोस्तों शायद आपको सबको पता ही होगा, है ना। उसमें से मार्क किया हुआ होता है, प्लस का अलग, माइनस का अलग, और एसी का अलग। तो दोस्तों कोने कोना में जो है ना, सो एसी होता है, और प्लस का जो कोने में है एक पॉइंट, वो इसका माइनस होता है, और बाकी बात दोस्तों सब कुछ सेम है। अगर इसके जगह पे आप 5408 का भी डायोड लगाएंगे तब भी काम करेगी, लेकिन ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा वो। तो 5408 से भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं दोस्तों पीसीबी में कस के, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, है ना, तब आपका डायोड पूरा भरपूर लोड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो यहाँ से हम सबसे पहला इस वाले डायोड को हम सोल्ड करते हैं। ओरिजिनल डायोड है दोस्तों, किसी दूसरे
एम्पलीफायर से ये खोला हुआ है ना। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हमने डायोड लगा करके बिल्कुल रेडी में कर दिया हूँ। और अब देखते हैं इसमें लाइन डाल करके हम, और इस तरीके का प्रॉब्लम जब आएगी दोस्तों तो आपको सबसे पहले आपको सीरीज में ही लाइन डालना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर रिले वगैरह कुछ होता नहीं है, तो ये बिल्कुल शॉर्टिंग फिर मतलब कर शॉर्ट हो जाएगा फिर अंदर से अगर प्रॉब्लम रहेगी आगे तो यहाँ पर हमने डीसी की रेंज में सेट किया हुआ, डीसी 200 की रेंज में, ठीक है। तो अभी हमने कुछ सटाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 0.4 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है ना, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए हमने ब्लैक को बॉडी से कनेक्ट कर दिया हूँ, और पॉजिटिव में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 41 वोल्ट के आसपास यहाँ पे करंट मिल रही है ना। तो यहाँ तक तो हमारा दोस्तों बिल्कुल फंक्शन इसका ओके हो चुका है, और अब उम्मीद है कि आगे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हमारी बाइसिंग वोल्टेज भी आ गई है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए 0.6 है ना। तो 0.6 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज है ना 0.5 ही है, क्योंकि 1 वोल्ट जो है वो ऐसे ही हमारा मीटर में मतलब गलत दिखा रहा था, वो एक्स्ट्रा दिखा रहा था ना, इसके वजह से मीटर में 0.6 दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑडियो इनपुट करते हैं, हालांकि स्पीकर कनेक्शन में नहीं किया हूँ दोस्तों। अगर आपका ऑडियो इन हो रहा है और बाइसिंग वोल्टेज अगर आपका सही है तो आवाज़ में दोस्तों कभी भी कोई गड़बड़ नहीं आएगी, कम से कम इतना आप लोगों को ध्यान में ज़रूर रखना होगा। हाँ, अगर बाइसिंग वोल्टेज अगर आपका ख़राब है, सही तरीके से नहीं है, तब फिर आवाज़ में किसी तरह का दिक्कत बिल्कुल आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे हम एम्पलीफायर को स्विच ऑन करते हैं, तो ये देखिए एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है, और यहाँ से हाथ से ट्रिगर देने के बाद भी हमारी ऑडियो के जो आउटपुट लेवल है ये दोस्तों क्लिप मतलब जल रही है ना, ठीक है। तो एम्पलीफायर दोस्तों हमारा बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम था, और ये रिपेयर भी हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।